Okay, guys. So BCR. In the last class, we have started with this portion. Now I told you this portion is not there in CS or CMA. It's only there in CA. सीए का पेपर 2 जो है जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, वो बीसीआर वाला पोर्शन इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग ओनली इन सीए एंड नॉट इन एनी अदर कोर्स. एज यू कैन सी, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स अगर बात किया जाए, if I talk about the overview of the course, okay, then it's business law is of 60 marks and BCR is of 40 marks. Okay, then I said, why is this so important? Why is this so important? Okay, like I said, CA में जो लॉ वाला पेपर है, आराम से सुन लीजिए, याद रखना, रूटीन की तरह भूल मत जाना. सीए में जो लॉ का पेपर है वो सब्जेक्टिव है. फिर 2 हफ्ता बाद बोलेगा कोई, सर ये तो ऑब्जेक्टिव था ना. नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है. लॉ का पेपर इज सब्जेक्टिव, यानी कि 100 मार्क्स हाथ से लिखना पड़ेगा. सर और ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या रहेगा? एमसीक्यू रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा. ऑब्जेक्टिव पेपर सीए फाउंडेशन में 2 है, मैथ्स एंड इको. एंड सब्जेक्टिव पेपर 2 है, अकाउंट्स एंड लॉ. यानी कि अकाउंट्स पूरा हाथ से बनाना पड़ेगा, लॉ भी हाथ से बनाना पड़ेगा. सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. Okay, there will be options. You can leave out some questions. Okay, and also there will be part marking, but there is no negative marking. The rules of the game, the usual rules of the subjective exams. Okay, then I said, okay, ये जो law है, law का paper is the most crucial paper. Once again I am saying it because आज भी initial classes में गिनती में आएगा, क्योंकि आज भी दूसरा हफ्ता चल रहा है आप लोग के साथ. तो फर्स्ट 2 वीक्स इनिशियल क्लासेस में बार बार रगड़ के मैं एक चीज दोबारा बोल रहा हूँ, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रिपीटेटिव, बट आई एम टेकिंग दैट रिस्क फॉर योर बेनिफिट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव. व्हाई? बिकॉज तुम लोग का दिमाग में कुछ लोग ऐसा भी है जो पूछा ना रूटीन, तो समझो कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहा होगा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ. तो आई एम ट्राइंग टू से अ वेरी सिंपल मैसेज. I'm trying to give you a very simple message, that is, this paper, paper 2, is the toughest paper among all the 4 papers in CA Foundation. If you find out and if you can manage to collect the data as an evidence for the past few years, past few terms का अगर results आप निकालो तो आपको दिख जाएगा पूरा market का result on this paper. Why? Because this paper is not an MCQ number 1. It's a subjective 100 marks written paper, and usme there's one portion which is law, 60 marks ka. Now 60 marks का law में conceptual development मेरा class attend करने से ही हो जाएगा. I'm telling you, मेरा class कोई शुरू से अंत तक attend कर ले, हर class, उसको law कभी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी. फाउंडेशन में लॉ में जो पढ़ाया गया सिलेबस में है उसमें एक वर्ड का दिक्कत नहीं होगा उसको, अगर कोई मेरा क्लास कर ले. बट रिस्क क्या है? खुद से आंसर लिखना नहीं आएगा उससे. खुद से आंसर रिप्रोड्यूस करके जिससे मार्क्स आएगा वो करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस फर्दर एट होम, विच स्टूडेंट्स डू नॉट. In my class, I will, every alternate class, I will trust you, push you in order to practice writing at home. I will do diligently every class, and in class also I will take mock tests whereby you will be practicing writing. All these plans are there, but घर में जो खुद से एफर्ट नहीं देगा उसका नहीं होगा, वही बोल रहा हूँ. और इसमें इस पूरा पेपर में 40 मार्क्स दिया गया है बीसीआर को, और बीसीआर आसान है, बट आसान किन लोग के लिए है? जिन लोग को इंग्लिश आता है बहुत अच्छे से. इंग्लिश आने का मतलब स्पोकन इंग्लिश का बात नहीं हो रहा है. इंग्लिश आने का मतलब होता है जो रिटन इंग्लिश क्लास 12 तक था वही वाला इंग्लिश. सर आईएससी लेवल? नो, वेस्ट बंगाल बोर्ड लेवल, यानी कि आसान, एकदम आसान. ठीक है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन तो सर खुद से कर लेंगे. नहीं, खुद से कभी नहीं होता है, खुद से कभी नहीं होता है. इसीलिए मैं स्पेशलाइज्ड क्लास बीसीआर का देता हूं. और अभी से
तुम लोग हफ्ते में एक बार क्लास में आओगे तो हफ्ते में एक बार होमवर्क करोगे तो बीसीआर पूरा तैयार रह जाएगा, आखिरी दिन तक, लास्ट डे तक बीसीआर तैयार रह जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द प्लानिंग. नाउ आई वाज सेइंग दैट बीसीआर में देयर आर 13 चैप्टर्स. जो लोग का पहला क्लास है आज बीसीआर का, उन लोग के लिए और सुविधा हो रहा है, मैं शुरू से बोल दे रहा हूँ. 13 चैप्टर्स है बीसीआर में कुल मिला के, और बीसीआर में मार्क्स है 40. तो 40 को 13 से डिवाइड करो तो 3, लगभग 3 के थोड़ा ऊपर आता है, ठीक है. तो 3 जो है मतलब हर एक चैप्टर से लगभग 3 मार्क्स आएगा. ओके, सो दैट इज द ब्रेकअप ऑफ बीसीआर का मार्क्स डिवीजन. नाउ 13 चैप्टर्स में मैं लिखा दिया था लास्ट क्लास, सिलेबस खोल के, चैप्टर सिलेबस खोल के आप लोग भी चैप्टर्स देख पाएंगे. पोर्टल में वापस देखना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू एक्सेस दैट चैप्टर. बट we have started with chapter 1, which was all about communication. I will do a quick technical revision of the topics which I have already taught and given you for homework as reading assignment, and we will continue and finish off the chapter. Okay, today's class will have to finish on time, which is 12:30. 11 से 12:30 रहेगा BCR, ठीक है, हमेशा. और मतलब अभी लॉकडाउन तक जो रूटीन है, लॉकडाउन के बाद रूटीन तुम लोग को दिया जाएगा नया वाला, ठीक है. ओके, एनीवे, सो दिस इज द आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन. ओके सर, व्हाट वाज द बुक सेइंग? बुक कैसे एक्सेस करते हैं, बहुत नालायक लोग अभी तक समझे नहीं. देखो भाई, ICI.org में जाना, फिर स्टूडेंट्स टैब में जाना, फिर BOS नॉलेज पोर्टल में जाना, फिर फाउंडेशन कोर्स में जाना, फिर पेपर 2 को क्लिक करना, उसमें सेक्शन बी में जाएंगे. आज बिजनेस लॉ नहीं पढ़ रहे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, फिर स्टडी मटेरियल. एकदम आसान है. देखो 13 चैप्टर्स देखना है, जिसको जो नहीं देखे देखो, यही सारा चैप्टर्स था. मोस्ट ऑफ दीज चैप्टर्स आर नोन टू यू, सम ऑफ देम आर अननोन आल्सो, few. Okay, so communication I believe was not there with you, I mean in your syllabus as a part of your English. Okay, so we have started with this chapter, and if you focus this chapter, communication mein concepts of communications are given. Concepts of communication. Now what is communication? I started with that. What is communication? I started with that. सर, आप अलग से नोट्स लिखाएंगे या फिर आप एक्सेल शीट में लिख रहे हैं वही इनफ है? देखो, अलग से कोई नोट नहीं लगेगा, तुमको ये बुक पढ़ना है. बुक, जिनका सवाल था महक का, आपको ये बुक पढ़ना है महक. और सबको बोल रहा हूँ, ये बीसीआर में कोई अलग नोट क्या बनेगा? बीसीआर में 13 चैप्टर से 3-3 मार्क्स का सवाल आएगा. 3 मार्क्स का सवाल कैसे आ सकता है, थोड़ा आइडिया दे दूं. तो मैं इसीलिए बोला था पहले ही, द प्री कंडीशन इज टू प्लीज हियर मी केयरफुली. मेरा हर बात में कोई हिंट रहता ही है. मैं जब बोला 2-2 बार, 3-3 बार, 13 चैप्टर्स, 3 मार्क्स ईच, तो 3 मार्क्स के लिए क्या लंबा ऐसे टाइप क्वेश्चन देगा? गलती मत कर. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा बीसीआर का हर एक चैप्टर से, क्योंकि 3 मार्क्स का है. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल के जो चैप्टर रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन कैन नॉट बी, कॉम्प्रिहेंशन में एक कॉम्प्रिहेंशन रीड करने के बाद देयर कुड बी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, दैट कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड टू लाइक यू नो objective type, but the time will be more. That's why I said BCR mein time management is very tough, इसीलिए you need more practice. BCR में you need practice. नोट्स क्या बात का, ग्रामर का नोट्स लेते हो आप या ग्रामर प्रैक्टिस करते हो? मैं इसीलिए बोला इंग्लिश में अगर स्ट्रांग हो तो कभी दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में अगर स्ट्रांग नहीं हो तो बहुत दिक्कत होगा. पूछोगे कि नोट्स दीजिए सर ऐसे राइटिंग के ऊपर. ऐसे राइटिंग के ऊपर क्या नोट्स दो? बोलो, ऐसे तो बचपन में लिखे हो, ठीक है. तो ये सवाल तो थोड़ा वॉइड हो गया, लीगल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं वॉइड, इनवैलिड, ठीक है ना. तो समवन वाज आस्किंग दैट कैन वी राइट, मतलब क्या मैं नोट लिखाऊंगा अलग से? नहीं, मैं नोट नहीं लिखाने वाला, ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू नोट्स अलग से, ठीक है. अलग से क्या नोट दूं बीसीआर के ऊपर, ठीक है. हाँ, वो पूछा कि एक्सेल शीट में जो लिखा रहे हो वो काफी है. हाँ,
एक्सेल शीट में जैसे मैं समझा रहा हूँ वही that comprises board work and you can copy the board work. Okay, all right. ठीक है. Now communication. Sir, you have started this. Yes, I had started this chapter. मैं बहुत धीरे धीरे आप लोग को पहला चीज जो समझाया था वो था डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन. मैं बोला था दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर. ओके, लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर. कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयरिंग, शेयर करना, बांटना. ठीक है सर, क्या बांटने का काम होता है कम्युनिकेशन में? जब हम लोग फूड बांटते हैं, फूड खाना, क्या हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. तो सर कम्युनिकेशन कब बोलते हैं? जब हम लोग शेयर करते हैं आइडियाज, इंफॉर्मेशन, डेटा, फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स. नाउ व्हाट इज द लिंक? All these things are abstract or otherwise abstract. We are talking about abstract things. यानी कि abstract ideas जब शेयर करते हैं तब शब्द कौन सा इस्तेमाल होता है? कम्युनिकेशन. बुक से फर्दर समझो, बुक से फर्दर समझो, बट इसको अगर लिखना है खुद से लिख लो, बट इसका क्या नोट लिखाओ. ठीक है. ओके, नाउ हाउ डू वी कम्युनिकेट? हाउ डू वी कम्युनिकेट? हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ध्यान से सुनना. अभी मैं कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूं ये सोचो. मैं शब्दों के सहारे एंड मेरा बॉडी लैंग्वेज के सहारे, कभी कभार फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर. ओके, शब्दों के सहारे, बॉडी लैंग्वेज के सहारे, और कभी कभी टोन को ऊंचा करते हुए या नीचे करते हुए आप लोग को मेरा मैसेज या संदेश पहुंचा रहा हूं. और ये प्रोसेस ही होता है कम्युनिकेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन. ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन. इसका मतलब है आप लोग से शेयर कर रहा हूं आइडियाज, इंफॉर्मेशन, डेटा, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स. आज क्लास का शुरुआत में आई बिकेम अ लिटिल इमोशनल एंड थॉटफुल on why we are not being able to start on time. Then I became emotional on a query which was a little outdated because वो query last class कोई हो गया था और मैं address कर दिया था और वो मंदा भी था. Okay, now so the idea is this is communication. So my tone communicated my emotion when I was addressing that query or when I was talking about delay. Okay, so this is communication. This is communication. Okay, now how do we communicate? I was coming at it. मैं एक मैसेज आपको पहुंचाऊंगा तो मैं हूं सेंडर ऑफ मैसेज. आई एम द सेंडर. आप तक मैसेज पहुंचेगा तो यू आर द रेसिपिएंट ऑफ द रिसीवर. नाउ सेंडर से रिसीवर मैसेज जाएगा और रिसीवर से सेंडर को क्या आएगा? फीडबैक. I told you about that. And that is the process of communication. The sender will encode or make the message. He will make the message and then push the message through the mode of communication. अभी यहाँ पे mode of communication क्या है? हम लोग channel of communication कौन सा use कर रहे हैं? We are using internet streaming. ठीक है, internet streaming से मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं मेरा मैसेज और मैं सहायता ले रहा हूं कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का? रिटन, ओरल, दोनों. बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, और हमेशा रिटन ओरल हो ना हो, हैंड जेस्चर तो हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन तो हो रहा है, मेरा इंटोनेशन तो चेंज कर रहा है. तो दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिसर्च सजेस्ट एंड आयरॉनिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं हम लोग देन वर्बल कम्युनिकेशन. अच्छा, 24 घंटे में कितना बात कर लेते हैं? जितना भी बात करो, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारा गला का आवाज, तुम्हारा gesture, body language will talk more than you can verbally talk. And that is what we had discussed in the last class. So process of communication मैं ऐसे लिख दिया था. Sender encodes his message through channels of communication. Message reaches receiver, then receiver decodes the message and sends his feedback back to the sender. Okay, then
this was given in the form of a diagram, very beautiful. So this diagram was explained. और मैं बोला था ये भेजने में एक बैरियर आता है, वो बैरियर लास्ट क्लास में था अपना, इस क्लास में नहीं रहा. सारा टेक्निकल सॉल्यूशन वी हैव इंप्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट व्हाट, द बैरियर ऑफ नॉइज. सिंपल. ओके, सो बैरियर ऑफ नॉइज को एलिमिनेट करने के लिए we had done this. Okay, and then sir, then we have started with types of communication. मैं शुरू किया था types of communication के साथ, और types of communication में we had started with based on communication channels. Communication channels किस तरह से communication होगा, verbal, non-verbal या visual, उस पे निर्भर करते हुए 3 तरह का कम्युनिकेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल. इफ यू रिकॉल, सी, वर्बल मींस रिटन ऑन ओरल, नॉन वर्बल मींस नॉट रिटन नॉट ओरल, एंड विजुअल आल्सो मींस नॉट रिटन एंड नॉट ओरल. वर्बल का मतलब है वर्ड, और मैं वर्बल में मैं बोला था रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, और वर्बल कम्युनिकेशन अकाउंट्स फॉर 7% ऑफ द एंटायर ह्यूमन कम्युनिकेशन. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या वर्डलेस कम्युनिकेशन 5 तरह का होता था. याद करो, हम लोग किए थे क्लास में. बॉडी लैंग्वेज, जो आज भी बोला, अभी जो मैं कर रहा हूं ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज होता है कि हम लोग का जो बोलने का तरीका इज पैरा लैंग्वेज. हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलने का तरीका. जिसको लिखना है लिख लो भाई, ठीक है. एस्थेटिक इज नथिंग बट कम्युनिकेटिंग थ्रू आर्ट फॉर्म्स. अ पर्सन्स एस्थेटिक, एक पर्सन कितना आर्टिस्टिकली बैठ रहा है, आर्टिस्टिकली प्रेजेंट कर रहा है, वो उसका एस्थेटिक हो गया. अपीयरेंस, ऑफ कोर्स, appearance talks a great deal about a person. Okay, where I had written, if you recall, first impression is the last impression, and lastly symbols. Sir, what is meant by symbols? Symbols का मतलब है, मैं बोला था, अगर आज मेरा सर पे एक टर्बन बांधा रहता था, या फिर एक रिलीजियस तरह का टोपी पहना रहता था, तो फिर सिंबल्स कुछ ऐसे होते कि आपको लगता था आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और I belong to some other religious community. तो जितना भी ये सारा सिंबल्स है, कोई हिंदू मैरिड वुमन को देखना, आप पहचान जाओगे she is a Hindu married woman because she will most probably wear a vermilion and also wear certain things on her wrist, okay, to signify she is married. वैसे ही अदर रिलीजियंस का भी रिलीजियस सिंबोलिज्म्स है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन कैसा रिलीजियन है. सो their symbols also communicate and say about a lot of things. Okay, so that's symbolism. Okay, now sir, can you please explain the difference between paralanguage and tone of voice? पैरालैंग्वेज का पैसेज में मैं ले आना चाहता हूं. एक बार मैं एक चीज बोला था, आप लोग को याद होगा, द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स. मैं अभी क्या बोला, किस तरीके से बोल रहा हूं, ये है पैरालैंग्वेज. किस तरीके से बोल रहा हूं, ये है पैरालैंग्वेज. एक सिंपल शब्द को ले लेते हैं, बुक में नहीं लिखा है, लास्ट क्लास ये पढ़ाया था और ऐसे ही पढ़ाया था. एक सिंपल शब्द को ले लेते हैं, yes. Let us take the example of the word yes. All of you please keep on listening. It's going to be a magical approach to studies today. The word yes. Tell me, yes को मैं जिस तरीके से बोलूंगा उस तरीके से आप सोचने वाले हो अभी, और शब्द एक है बट मतलब चेंज होते रहेगा. Do you want some water? Yes. ये जो yes बोला, मैं सुनते रहो भाई, बीच में चैट मत करो नालायक, ठीक है. yes, ये जो yes मैं बोला, do you want some water? Yes please. There's a tone of request.
if someone calls me on phone में मेरा कॉल आया, मैं बोला yes जैसे बोला, here yes is an request or an inquiry wanting to know who is it. Okay, if I win in sports, I do yes. It's expression of what? Joy. It's expression of joy. तो एक शब्द से मैं तीन मूड और तीन एक्सप्रेशन कन्वे किया, 3 तरीके से बोलने पे. Are you getting me? So that is बोलने का तरीका कैसे कम्युनिकेट करता है. And that is exactly why para-language is so important to understand. And that is why exactly I once again explained you the same concept which I explained in the last class. Please take note. Okay, so that is para-language for you. अब इसके बाद क्या समझ में आया? Okay, Jatin, great, समझ गया. Okay, now this is para-language. Sir, para-language का language एक बार पढ़ा दीजिए. कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बहुत लोग पहले सोचे नहीं थे. क्वेरी से हम लोग को बहुत क्लियर होता है, तो क्वेरी करते रहना. आई नेवर रेस्ट्रिक्ट क्वेरी आना चाहिए. ठीक है, सिली हो बहुत अच्छा हो, दोनों ही चलेगा. सिली में थोड़ा सा पैरा लैंग्वेज में मेरा लैंग्वेज वैसा हो जाएगा, और बहुत अच्छा क्वेरी में ऐसा होगा. ठीक है. ओके, नाउ देखो, द वे यू से समथिंग more than actual words used reveal the intent of the message. The voice quality, इसको voice quality बोला जाता है. अच्छा है मेरा voice quality. Intonation, pitch, stress, emotion, tone, style of speaking, communicates approval, interest or lack of it. If you say yes, then you are showing disinterest. If you say yes, then you are showing interest. Okay, research estimates that tone of voice accounts for 38% of all communication. तो 55% था body language, 38 था para language. तो कुल मिला के maths, you guys are top. 93% is non-verbal communication and 7% is verbal communication. Roughly, approximately, because ये सब भी थोड़ा बहुत communicate करता है. Clear है? हम लोग पढ़ लिए थे ये. I just revised because पहला few classes में that is very important. Sir, feedback is essential. एक सवाल था, मैं भूल गया था बोलना. Feedback क्या important है? हाँ, of course. आपने जिसका query है उनको बोल रहा हूँ, शुभम को. शुभम, अगर आप जाके कोई सवाल रखे किसी को और वो सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, आप बेचैन हो जाओगे ना. Feedback is important ना. Feedback is very important. Sometimes silence itself acts as feedback. Sometimes silence ही feedback हो जाता है. ठीक है, तो feedback is important. देखो अभी query का तुम्हारा feedback आया, मैंने feedback दिया, तो ठीक है. Okay, so feedback is important. Okay, now visual communication तक पहुंचा नहीं अधिश्री, अभी पहुंचूंगा, don't worry. ठीक है. सर, सवाल ये है कि अभी जो नेक्स्ट 2 तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए ना. ये है एस्थेटिक्स और ये है सिंबल्स और अपीयरेंस और एस्थेटिक और सिंबल में बहुत जल्दी से बोला. उसके बाद था विजुअल कम्युनिकेशन. अच्छा, मेरे को बोलो, this is a visual communication. The arrows, the flow of arrows, the direction clockwise. Okay, is this visual communication or aesthetics? Visual. Very good. सब लोग बोल रहे हैं visual. I am very happy. But there's a question which is a very good question. Very good question. All questions are good. I will never demoralize you. Like I said, there's a question, sir. Aesthetics एक पेंटिंग या ड्राइंग या एक ऐसा चार्ट, ये विजुअल कम्युनिकेशन है या एस्थेटिक है? दोनों है मेरा आंसर. हम लोग का हर एक काम में देयर इज एन एस्थेटिक. द वे आई स्पीक हैज गॉट आल्सो एन एस्थेटिक और एन आर्टी टच. द टच ऑफ आर्ट
in our lives, in the expressions, in our speech, in our, throw. Everything has got a style, and that style is unique to every individual, and that forms part of aesthetic communication. ड्राइंग तो विजुअल कम्युनिकेट करेगा ही लार्जली. ड्राइंग मैं बनाऊंगा तो इट विल कम्युनिकेट विजुअली ओनली, बिकॉज यू विल ओनली सी. दैट इज वाई विजुअल. बट it will also touch your heart in some way, which will speak about the art. That is aesthetic communication. So painters of different eras have painted their drawings and sketches, and while exhibiting their work, they have communicated in two ways. One visually, the other one, more importantly, aesthetically. Now aesthetics communication is not only through visual means, it is through speech also, non-speech also, because art can be manifested in any way. The way I express myself, the way I move my hand, the way I think reflects with my body movements and with my personality. So that is how everything is connected. That is the connection. Okay, so you must understand that. So they are related, but they are different also. Okay, is it clear? Aesthetics and visual जिसका query था, अधिश्री का था, क्लियर हो गया. बट एक लड़का ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है. THO सर, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया कि विजुअल ड्राइंग विजुअल है या एस्थेटिक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ड्राइंग विजुअल है, यही होगा आपका आंसर. ठीक है? ओके, थैंक यू. Okay, now let us come to today's work. यहां तक हम लोग पूरा रिवाइज किए पहला क्लास. आज का क्लास में इसके आगे पढ़ने वाले थे. अब और दो तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है. एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस एंड पर्पस. Depending on purpose and audience and everything, communication can be formal or informal. We have started with the topic, what is communication. Then we went on to the topic, what is the process of communication. Then we are doing types of communication. Types of communication may we have covered that, based on communication channels. वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, या विजुअल हो सकता है. और नॉन वर्बल हुआ तो 5 तरह का नॉन वर्बल हो सकता है. 5 टाइप्स. What are the 5 types? Number one, the first type of non-verbal communication was आपका body language, gestures. Second was paralanguage. Third was aesthetic. Fourth was appearance. Fifth was symbol. And another type of communication was visual. Now we are doing another set of communication based on purpose, formal or informal communication. Okay, now let's see formal and informal communication क्या है. ठीक है, और एक होता है बाद में हम लोग देखेंगे. ओके, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स हम लोग किए. 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल. बेस्ड ऑन पर्पस कम्युनिकेशन कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. अच्छा बोलो, अभी क्लास में हम लोग कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल? क्लास में किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल? जो लोग पहला दिन से
क्लास में चैट रूम में मजाक मस्ती कर रहा था, उन लोग को लगता है इनफॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। सीए वाला कोर्स में तो वैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रोफेशनल डिग्री के लिए यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल, ओके, और एल्स पीपल वोंट ट्रस्ट यू। सो द आइडिया इज formal communication. Very good, I'm very happy with all of you. So formal communication is what we do. Formal communication is what exactly we do in class, in offices, government. Formal communication, everything whose purpose is to be formal, वहां पे कम्युनिकेशन कैसा होगा भाई? फॉर्मल। घर में फॉर्मल, घर में फॉर्मल नहीं, घर में फॉर्मल नहीं होता है, घर में फॉर्मल नहीं होता है सर। दोस्तों के साथ ऑफ कोर्स इनफॉर्मल, क्या सब लैंग्वेज यूज करते हो दोस्तों के साथ, मेरे को सारा मालूम है, ठीक है। ओके नाउ सर, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बेस इज बेस्ड ऑन पर्पस, यस ऑफ कोर्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन को समझाने के लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 तरीके से हो सकता है, मैं बता दूं। फॉर्मल कम्युनिकेशन समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल, 3 तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल लेके ये कॉपी कर ले, ये एग्जाम्पल बुक में नहीं मिलेगा। ओके सर, सर क्या दिखाइए। लेट्स से ये एक ऑफिस है जिसमें तीन तीन हायरार्की है। क्या क्या सर? असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर। 3 हायरार्की है एक ऑफिस में। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जांपल ले रहा हूं तो हायरार्की तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और तीन डिपार्टमेंट है, परचेज, एचआर एंड सेल्स, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स में मैं बोला कि यू नो दिस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स में कॉलम्स में है हायरार्की और रोज में है डिपार्टमेंट्स। नाउ सर क्या करना है, मैं बोल रहा हूं इसमें एक असिस्टेंट मैनेजर परचेज का एक आदमी है, मैनेजर एक वुमन है, सीनियर मैनेजर और एक मैन है, ठीक है। इसमें एक मैन एचआर मैनेजर है, इसमें एक वुमन है, इसमें एक वुमन है सीनियर मैनेजर, और मैनेजर दोनों वुमन है एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड लास्टली सेल्स डिपार्टमेंट में ये वुमन है, ये वुमन है, ये मैन है, ठीक है। ओके नाउ लेट मी टेल यू, ये ऑर्गेनाइजेशन में सारा डिपार्टमेंट्स में कोई ना कोई काम कर रहा है। 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट में 3 हायरार्की है। असिस्टेंट मैनेजर जो सबसे छोटा, उसके ऊपर है मैनेजर, उसके ऊपर है सीनियर मैनेजर। अब ध्यान देना, अगर परचेज डिपार्टमेंट का मीटिंग हो, परचेज डिपार्टमेंट का मीटिंग हो तो नाम दे रहा हूं, ओके। सो परचेज डिपार्टमेंट का मीटिंग में कौन कौन अटेंड करेगा? परचेज डिपार्टमेंट का इंटरनल मीटिंग है तो कौन कौन अटेंड करेगा? आंसर आना चाहिए, मैं आंसर दे रहा हूं। मैन 1, वुमन 1, वुमन 1 एंड मैन 2, these 3 will attend
if there's a meeting of purchase department, if there's a meeting of purchase department, then these three will meet. यानी कि ये तीन मीट करेंगे अगर परचेज डिपार्टमेंट का मीटिंग होगा. परचेज डिपार्टमेंट, सर अगर असिस्टेंट मैनेजर लोग का मीटिंग होगा, सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर लोग का अगर मीटिंग बुलाया गया तो कौन कौन अटेंड करेगा? कैन आई से दीज थ्री? असिस्टेंट मैनेजर का मीटिंग में सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर का मीटिंग अगर हो तो फिर कौन मीट करेगा? सोचो, मैन 1 एंड मैन 3 एंड वुमन 4, द 3 असिस्टेंट मैनेजर्स, है ना? मीटिंग्स जिसका होगा तो मेंबर्स वैसे होगा, मेंबर्स, ठीक है? नाउ सोचो, समझ में आ रहा है ना सबको यहां तक? ओके, यहां तक समझ में आना चाहिए, आसान है सर, वैसा कुछ नहीं है. ओके, नाउ टेल मी, if there's a meeting of, if there's a meeting of, you know, सेल्स, सर एग्जांपल दीजिए, पहले एग्जांपल दे रहा हूं, पहले सुन लो. लेट्स से सेल्स का जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके पास ये वुमन 4, मिस वुमन 4 के पास, ठीक है, मिस वुमन 4 के पास खबर आता है बाजार से कि प्रोडक्ट का डिमांड है. तो प्रोडक्ट का डिमांड है, जो प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं वो प्रोडक्ट का डिमांड अगर है तो वो प्रोडक्ट का डिमांड रहने के लिए इन लोग को मैन्युफैक्चर ज्यादा करना पड़ेगा. तो ये खबर किनको देगा? ये खबर देगा सीनियर मैनेजर को. सीनियर मैनेजर ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट? परचेज. परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि परचेज कीजिए क्योंकि हम लोग का डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परचेज लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है? और परचेज डिपार्टमेंट एचआर को बोलेगा कि हम लोग को खरीदने के लिए भी आदमी चाहिए, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर चाहिए, जो नहीं है रिक्रूट कीजिए. यानी कि देखो, सेल्स, परचेज और एचआर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है. इसको क्या बोला जाता है? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है. तो मेरे को बताना, ऐसा अगर कम्युनिकेशन हुआ जहां पे एचआर बोले कि क्यों लगेगा आपको आदमी, आप आइए मीटिंग कीजिए, तो परचेज का सीनियर मैनेजर अकेला जाएगा या ये असिस्टेंट मैनेजर को भी बुला लेगा? जो बोला था डिमांड ज्यादा है, असिस्टेंट मैनेजर को भी बुला लेगा. तो इन तीनों का मीटिंग होगा, वुमन 4, वुमन 2 एंड मैन 2. इन तीनों का मीटिंग होगा. ऐसा मीटिंग का शेप क्या होगा? शेप होगा डायगोनल. शेप क्या होगा? डायगोनल. देखो, एक डायगोनल के तरह हो रहा है. सो दिस मीटिंग इज बिटवीन इंटरडिपार्टमेंट्स एंड ये मीटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ मीटिंग. पहला वाला हॉराइजॉन्टल है. एक डिपार्टमेंट में अगर मीटिंग होगा, तीनों लेवल का मैनेजर लोग मिलेगा, हॉराइजॉन्टल मीटिंग, ठीक है? सेकेंड लेवल विल बी व्हाट? सेकेंड लेवल जो मीटिंग है वो होगा, हाँ कोई लिखा है, वर्टिकल. वेरी गुड. एंड थर्ड लेवल जो मीटिंग है वो डायगोनल. यानी कि तीनों तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है ऑफिस में, हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल. सर एरोज देने से समझ में आएगा? हाँ ले लो. तो एक हो गया हॉराइजॉन्टल, ये हो गया डायगोनल, ये हो गया हॉराइजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल. क्लियर है? सर राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है. हाँ राइट एंगल ट्रायंगल ही बना दिया एक ज्योमेट्री. नाउ सर अभी चैट में बहुत कुछ लिखा, डायगोनल ये वो, ठीक है, ओके
read everything. Now सर इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज क्या होगा? ये इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज ही तो हो रहा है बेटा. क्या हो रहा है? नेहा ने पूछी सर कैन यू एक्सप्लेन डायगोनल पार्ट वंस अगेन? यस आई कैन. मैं बोला कि परचेज एचआर और सेल्स का मीट हुआ इंटर डिपार्टमेंट, और परचेज का सीनियर मैनेजर आया. तो हायरार्की सोचो, सीनियर मैनेजर, एचआर का मैनेजर आया और सेल्स का असिस्टेंट मैनेजर आया. तो ये क्या हो रहा है? डायगोनल हो रहा है ना. इमेजिन करो. नेहा एम आई क्लियर? ओके नाउ फीडबैक दो भाई. ओके नाउ शुभम ने पूछा सर इंटरैक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज क्या होगा? इंटरैक्शन बिटवीन एम्प्लॉइज तो हो रहा है. एवरीथिंग इज इंटर. सर मैनेजर कोई भी हो सकता है? नहीं, कोई भी होने से कैसे होगा? इंटर डिपार्टमेंटल होने से नहीं होगा. डायगोनल ड्रॉ करना अगर आता है बचपन से आपको, तो डायगोनल ही देखना होगा ना. डायगोनल ही देखना पड़ेगा. डायगोनल जाके फॉर्म हो. ओके ऑल राइट. नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग. इंटरेस्टिंग थिंग क्या है सर? किसी को बताना मत. स्टोरी को मैं एक्सटेंड करने वाला हूं. स्टोरी को एक्सटेंड करना वाला हूं कि सर एक चीज बताइए, जैसे अगर सारे डिपार्टमेंट का मैनेजर में मीटिंग हो एंड सब फ्रेंड्स हो, फिर ये फॉर्मल होगा? देखो पर्पस मैं पहले ही लिख के रखा. पर्पस ऑफ द मीटिंग क्या है वो देखना पड़ेगा. पर्पस ऑफ द मीटिंग अगर ऑफिशियल है तो फिर इट्स ऑलवेज व्हाट? इफ द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज ऑफिशियल, ठीक है, इफ द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज ऑफिशियल देन इट्स अ फॉर्मल मीटिंग इवन इफ फ्रेंड्स आर मीटिंग फॉर दैट पर्पस. ठीक है, फ्रेंड्स लोग क्या फॉर्मल पर्पस के लिए मीट नहीं करते? हमेशा मस्ती के लिए मीट करते नहीं. बट अगर पर्पस ऑफ द मीटिंग ही इनफॉर्मल हो तो फिर it will be informal meeting, be it between friends or others, doesn't matter. Query. Okay, now मैं जो बोलने वाला हूं सुनते रहो. Okay, the next thing. कलर कॉम्बिनेशन लेके अभी बात मत करो. कलर कॉम्बिनेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी कलर कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड जाऊंगा मैं. ओके नाउ ध्यान से सुनो मेरा स्टोरी. ये जो कंपनी है, इसमें अभी बात करते हैं कि ये जो है ना, ये बंदा, मैं फ्रेश कलर्स ले रहा हूं जाके आप लोग को दिखाई दे. चलो नो फिर अभी कंफ्यूजन नहीं है किसी का. अभी देखो लेट्स से ये जो मैन वन है ये न्यू ज्वाइनी है. ये कौन है? न्यू ज्वाइन. यस ज्वाइन न्यू, इसलिए रेड में लिखा. ये मैन वन रहता है, he stays near Park Street which is a place in Calcutta. कैलकाटा में एक जगह है पार्क स्ट्रीट. बाहर से भी है यहाँ पे कैलकाटा का सब लोग, तो इसीलिए नाम जाके पता रहे मैं लिख दिया और एक पॉपुलर नाम लिखा पार्क स्ट्रीट. ठीक है ना. तो मैनेजर वन जो परचेज डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर, वो रहते हैं पार्क स्ट्रीट. ये पूरा ऑफिस में और एक जन पार्क स्ट्रीट में रहती है, वो है सीनियर मैनेजर, वुमन 5 सेल्स का सीनियर मैनेजर, पार्क स्ट्रीट. शी ऑल्सो स्टेज इन पार्क स्ट्रीट. तो एक दिन ऑफिस में देर तक सब लोग रहा. रात को जब सब अपना घर निकल रहे थे, वुमन 5 मैन 1 को देखा और बोला अरे तुम तो पार्क स्ट्रीट की तरफ रहते हो ना. तो मैन 1 बोला हाँ मैं रहता हूँ वहां पे, आप भी वहीं पे रहते हो. तो वुमन 5 ने बोला हाँ मैं रहता हूँ, चलो मैं तुमको लिफ्ट दे दे रहा हूँ. तो woman 5 gave lift to man 1. Both of them stays in Park Street. ठीक है, अब ध्यान से समझना. नेक्स्ट दिन ऑफिस जब आया, ये वुमन 2 जो एचआर में काम करती है, ये बात देख लिया कि वुमन 5 ने मैन 1 को लिफ्ट दिया. और देखने के बाद वुमन 2 का दोस्त है वुमन 4, वुमन 1, वुमन 3, ये सारा मिलके
सारा मिलके गॉसिप किया। क्या चीज का गॉसिप किया पूछना मत, ऑफ कोर्स उतना बुद्धि होगा, ठीक है, ये बुद्धि नहीं है सर, ये तो दूसरा चीज है। ये सारे गोल्ड वाले, गोल्डन आदमी लोग हैं, गोल्डन वाले सारे मिलके बहुत बहुत बात किया कि रात को वुमन 5 ने मैन 1 को लिफ्ट दे दिया। अब बताओ ये जो कम्युनिकेशन हुआ ये क्या फॉर्मल था या इनफॉर्मल रहा होगा? बोलो। इनफॉर्मल, एब्सोल्युटली इनफॉर्मल सर, एकदम गलत काम, बट होगा ऑफिस, ऑफिस में होगा एकदम, बात करेंगे लोग, ठीक है। तो ये बात करने वाले और ये बात हो गया इनफॉर्मल, और इसका चैनल भी थोड़ा इनफॉर्मल होता है। ऐसा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अपने बोलते हैं ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन सर, ऐसा क्यों बोलते हैं ग्रेप वाइन? अंगूर से क्या रिश्ता है? ग्रेप वाइन देखे हो, एक दूसरे से सटा हुआ, जब गॉसिप करते हैं ना आदमी लोग का सर भी वैसा लगता है एक दूसरे से सटा हुआ, सुनना ऐसा, ठीक है, गॉसिप मॉन्गर्स कही के, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टू यू और फॉर यू, informal communication, okay, and this is grapevine। सर ये सब लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है, बुक में आ जाइए। सर कैसे? ऐसे देखो, ये informal communication is casual, friendly and unofficial, keywords, spontaneous conversation। पानी पीने गए, बगल में देखे किसको, ये पता है कल किसको देखा, रात को किसको लिफ्ट देते हुए, ऐसे, ठीक है। और informal communication is between family, friends, neighbors, members, colleagues भी हो सकता है, जिसका कॉमन इंटरेस्ट है, टेस्ट है, डिस्पोजिशन है। हम लोग बात करते हैं ना कभी कभार उठ के बालकनी से, नेबर से लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है, ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो ये जो बात करते हैं हम लोग, ये सब क्या है? सब इनफॉर्मल है। Employees in the organization interact with each other outside the formal domain. Such communication is called grapevine। grapevine का मतलब क्या होता है? Gossip in the office। Employees of different departments at varied levels meet। देखो इनफॉर्मली कोई वो नहीं रहता है हायरार्की, इनफॉर्मली तो सब सब ऐसा ही है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर यहां तक? इज इट क्लियर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? Okay, it is clear, everyone is saying yes, thank you, but there was a query, please don't write yes। मैं समझ गया, बाकी लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। अब कोई पूछा है, the branches are twisted, there is no particular shape in grapevine। yes, perfect, जतिन ने लिखा है। अधिश्री पूछ रही है सर देन इनफॉर्मल कम्स अंडर फॉर्मल ओनली, हु सेज? ये देखो मैं 2 लिखा, 1 लिखा फॉर्मल को, 2 लिखा इनफॉर्मल को। 1 इज फॉर्मल, 2 इज इनफॉर्मल। कैसे फॉर्मल के अंदर आएगा? मतलब सेम पीपल कैन डू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी अंडर फॉर्मल। अच्छा इनफॉर्मल क्या फॉर्मल के अंदर लग रहा है? पर्पस जब अलग हो जा रहा है तब सेम आदमी के बीच इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जा रहा है, ठीक है। मैन 5 सॉरी वुमन 5 मैन 1 को लिफ्ट दे, ये मैन 1 और वुमन 5 का बीच का बात है ऑफिस के बाद, ठीक है। हु आर यू टू इंक्वायर इनटू इट? यू नो वन, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दैट एटीट्यूड इंडियन स्पेशली हैव, वी स्पेशली हैव, बाहर वाले भी रहते हैं उन लोग में भी बट कम रहते हैं, ठीक है, बट वी स्पेशली हैव दिस हैबिट टू गॉसिप, ठीक है। गॉसिप ये भी colonial impact है, ब्रिटिश पीपल गॉसिप अ लॉट। सो द आइडिया इज that is why informal communication breaks। नहीं तो इनफॉर्मल और फॉर्मल तो पर्पस दोनों का अलग है। मैन 1 को कौन लिफ्ट दे, वुमन 5 दे या मैन 3 दे, वो उन लोग का विचार है और उन लोग का अपना मैटर है, ठीक है। तो ये लेके बाकी लोग का डिस्कशन का कोई मामला ही नहीं होना चाहिए, इसलिए इट्स नॉट अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो हाउ कैन इनफॉर्मल बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मल? दैट्स माय क्वेश्चन। इफ योर क्वेश्चन इज इनफॉर्मल पार्ट ऑफ फॉर्मल? एनीवे, सो ऑल राइट, नाउ ओके,
सर एक क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. The question is, sir, doubt is informal communication benefit for the organization towards their motive? No, no, एकदम नहीं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बेनिफिशियली काम में लगाया जा सकता है, बट ये बेनिफिशियल नहीं है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विल, देखो प्रोज एंड कॉन्स है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, थोड़ा बात कर. प्रोज क्या है? प्रोज है रिक्रिएशन, काम करते करते माइंड थक जाता है, थोड़ा गॉसिप कर लेते हैं. रिक्रिएशन इज द ओनली प्रो, इसीलिए आदमी करते हैं. बट ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रूमर फैल सकता है. रूमर से खराब होगा या अच्छा होगा? खराब होगा. खराब होगा. कोविड-19 लेके अभी जो चल रहा है फेसबुक में इटसेल्फ जो न्यूज आइटम लेके चलता है, कौन सा न्यूज सही है कौन सा न्यूज गलत है किसी को नहीं पता, क्योंकि फेसबुक को भी नहीं पता. कोई रिसर्च आइटम शेयर नहीं होता है, सब अपना अपना ओपिनियन थोप देता है. दीवार है लगा दो वॉल पे, ठीक है? नहीं. तो द आइडिया इज rumors are never good. Incorrect information is never good. Unverified information is also not good. Are you getting me? So the idea is don't listen to anyone. Only trust proper sources. And proper sources से जब कुछ आएगा वो तो informal रहेगा ही नहीं. आप सोचिए informal कैसे रहेगा? तो वही बात है. हाँ, कभी कभार informal communication is used by the management या misused by the management. It can be used or misused by the management. मैनेजमेंट क्या किया, एक खबर ऑफिशियली किसी को डिक्लेयर ना करके एम्प्लॉइज को छाटेंगे, यानी कि एम्प्लॉइज को क्या करेंगे? निकालेंगे. ले ऑफ, मैसिव ले ऑफ प्लान के पहले ले ऑफ जाके हो रहा है, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए एम्प्लॉय लोग को पहले से खबर दे दिया. कौन? मालिक ने. तो ये जो पहले से खबर दे दिया जाके गॉसिप की तरह रट जाए, सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहे बिफोर इट इज ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, दैट इज probably one of the ways how informal communication is used by management. So like I said, informal communication can be used by management or misused by management. Clear? Okay, if that is what you want to know. Okay, all right. Now I am asking to Adishti, she has a query. Sir, then informal comes under formal only. Are you clear on that matter? Informal formal wala? Okay, all right. Please be respond a little quick, all of you. Thank you. Now I will start with the next topic, which is known as network in communication. Sir, इसके पहले दो ही टॉपिक किए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन. टू मेजर टॉपिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. नेटवर्क इन कम्युनिकेशन इज द इजीएस्ट. व्हाई सर? देखो, वर्टिकल नेटवर्क खाली ये विजुअल कम्युनिकेशन करेंगे अपने. विजुअल कम्युनिकेशन मतलब थ्रू द हेल्प ऑफ एरोज, डिजाइन्स एंड डायग्राम्स यू विल बी एबल टू कैप्चर. ये कम्युनिकेशन क्या है? नाम ना देख के भी आप लोग बता दोगे ये क्या है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल. So it's a vertical network of communication, where in a vertical network of communication it will be a two-way communication. Supervisor अपना subordinate को बोलेगा और subordinate अपना supervisor को. ठीक है? Vertical network. Circuit network देखने का दरकार नहीं है, इमेजिन करो सर्किट वही इंफॉर्मेशन का डायग्राम जैसा था. हाँ, ए ने बी को मैसेज किया, बी ने डिकोड करके फीडबैक दिया. सर्किट नेटवर्क. ओके. चेन नेटवर्क. Let us see what is chain network. Okay, chain network कुछ ऐसा है. देखो, टॉप में बैठा है ए. टॉप में कौन बैठा है? ए ने ई को कहा और ए ने बी को कहा. ई और बी अपना अपना डिपार्टमेंट संभालता है, दोनों ए के सबऑर्डिनेट है. ई इज द हेड ऑफ लेट्स से फाइनेंस डिपार्टमेंट, बी इज द हेड ऑफ लेट्स से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और इन दोनों का मालिक है ए. ये लोग रिपोर्ट करता है ए को. तो ए एक आइडिया दिया, बोला तुम देख लो फाइनेंस में और तुम ये आइडिया का इंप्लीमेंटेशन देख लो सेल्स में. सो ई एंड बी अपना अपना जूनियर को बोला. इसको क्या बोलोगे? चेन ऑफ कमांड.
चेन ऑफ कमांड। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है, आप ऑर्डर किसी को देते हो और जिसको ऑर्डर देते हो वो एक कोट पहन के आता है, टाई पहन के लिख लेता है, फिर वो किसी को बोलता है किचन में जाके, और किचन में कोई और खाना बनाता है, और किचन से खाना सर्व कोई और करता है। ये भी चेन ऑफ कमांड है। समझ में आया? ओके, नाउ तो तीन तरह का नेटवर्क देखे ना, देख के, वर्टिकल सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर, सर्किट, एंड व्हाट, चेन ऑफ कमांड। ओके, तो पहला तीन तरह का लिख लो। वर्टिकल, टू वे, वर्टिकल इज टू वे। नंबर टू, circuit, circuit we have done, message and feedback. And number three is chain of command, hierarchy, chain of command, following the hierarchy. Is it clear? yahan tak is it clear? Okay, all right sir, आर्मी में भी तो होता है, आर्मी में, अरे हर जगह हर कुछ होता है। विजुअल कैन बी आर्टिस्टिक, अचानक अभी की क्या, विजुअल कैन बी आर्टिस्टिक का मतलब, ठीक है। कैन ई एंड बी इंटरैक्ट विथ ईच अदर, डाउट है सर, कैन ई एंड बी इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ई एंड बी कहां मिला? ई एंड बी अगर खुद से इंटरैक्ट किया तो फिर वो क्या चेन होगा? शुभम का क्वेश्चन है, इस चेन ऑफ, इन चेन ऑफ कमांड कैन ई एंड बी कम्युनिकेट विथ ईच अदर? इन चेन ऑफ कमांड कैसे करेगा शुभम? चेन ऑफ कमांड का डायग्राम देख लो, तो चेन तो कैसा, दूसरा हड्डी जैसा दिखेगा ना चेन, ठीक है। चेन को हड्डी, हड्डी ऑफ कमांड बनाना है तो ई एंड बी को कम्युनिकेट करा दो, ठीक है, तब हड्डी ऑफ कमांड बोलना पड़ेगा। तो चेन ऑफ कमांड मतलब चेन की तरह दिखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सर। इन वर्टिकल इफ देयर आर 3 people in vertical manner, will it be a chain of command or vertical? Chain of command, it will be। अच्छा, chain of command में एक चीज याद रखना, वर्टिकल और चेन ऑफ कमांड में फर्क क्या है? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड चेन ऑफ कमांड? ये देखो, टू वे, चेन ऑफ कमांड ओनली वन वे, that is top down, this is top down and bottom up, और दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। अब समझ में आया जिसका क्वेरी था? कोई मेरे को पूछा सर अगर यहाँ पे ए बी के बदले सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर के बदले अगर 3 जन रहता तो क्या इसको हम लोग चेन ऑफ कमांड बोल पाते? नहीं। इन इट इज ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, इट इज ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन। मतलब अगर 3 जन रहता, बात मत करो, नो चैट्स, सुनते रहो, ठीक है। ए बी सी अगर 3 जन रहता, ए एंड बी, ए बी को बोलता, ए एंड बी के बीच जो कम्युनिकेशन होता दैट वुड हैव बीन वर्टिकल, एंड बी एंड सी के बीच में भी जो कम्युनिकेशन होगा वो भी वर्टिकल होगा। यानी कि चेन ऑफ कमांड में तोड़ के, चेन ऑफ कमांड में तोड़ के अगर देखो तो ई एंड एफ के बीच में अगर एफ वापस ई को कुछ कह पाए तो ई एंड एफ के बीच वाला कम्युनिकेशन हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल का एरोज देखो डायग्राम में, एरोज ठीक से देखे नहीं, ऊपर से नीचे भी जा रहा है, टू वे एरोज है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक एंड दिस इज अ वन वे ट्रैफिक। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है अभी? ओके, सो दैट्स इट। ओके, नाउ ध्यान से सुनते रहना सर, यहां तक तो अच्छा। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैट करके पूछ रहे हो प्लीज चैट करके ही पूछना, अदरवाइज पूछोगे कैसे, ठीक है। बट थोड़ा सा होल्ड करके पूछना, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ने दो, ठीक है। होल्ड करके पूछना मतलब टॉपिक को खत्म होने दो, उसके बाद पूछो, फट से मत पूछो। टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम लोग समझा रहे हैं। सो नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन पूरा जब खत्म होगा तब आप लोग सवाल करना, ठीक है। ओके, नाउ व्हील एंड स्पोक। अच्छा, व्हील एंड स्पोक क्या है सर?
साइकिल का पहिया देखे हो? साइकिल का पहिया में जो रहता है उसी को कहता है स्पोक्स, एंड वो पहिया को व्हील कहता है. तो व्हील एंड स्पोक इज दिस. यू हैव सीन ना? व्हील एंड स्पोक कैसा दिख रहा है सर? देखो, ए सेंटर में है और बी सी डी ई एफ जी साइड में खड़े हुए फील्डर्स जैसे, और ए अकेला सबसे लिपट रहा है. ए अकेला सबसे लिपट रहा है, मतलब सब जुड़ा हुआ है ए से. देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन की तरह दो दो एरो निकला है, टू वे, हर एक जन के साथ. किसका? ए का. तो क्या बोल सकता हूं? ए इज द सोल प्रोप्राइटर. And in a sole proprietorship or proprietary concern, you can find this type of communication where, you know, everyone speaks to the sole proprietor and the sole proprietor speaks to everyone. ठीक है ना? सोल प्रोप्राइटर हर एक जन से बात करता है और हर एक जन को डायरेक्शन देता है और हर एक जन का काम का स्टेटस पूछता है और हर एक जन से काम करवाता है. तो सेंट्रल फिगर एक बन जाता है. इससे सोल प्रोप्राइटर का चांसेस रहता है हार्ट डिजीज का. इतना कैसे सहेगा बेचारा? ठीक है. तो इसीलिए काम बांट देना चाहिए, पार्टनर्स रखना चाहिए. अकेला सब कुछ कर नहीं पाओगे. विल एंड स्पोक नेटवर्क. ओके, विल एंड स्पोक क्लियर है? विल एग्जांपल के साथ याद रखो, तब क्लियर होगा. सोल प्रोप्राइटर. ओके, सोल प्रोप्राइटर, व्हील एंड स्पोक. सोल प्रोप्राइटर इज द एग्जांपल. सर, स्टार नेटवर्क. अच्छा, स्टार नेटवर्क देख के क्या लग रहा है? ये स्टार टीवी वाला स्टार नेटवर्क नहीं है. स्टार नेटवर्क हो गया हर एक जन के साथ. तो जो शुभम पूछ रहे थे, ई अगर डी के साथ कम्युनिकेट करे, यहाँ पे पॉसिबल है, बट यहाँ पे ई है ही नहीं बेटा, जी है. ठीक है. सो द आइडिया इज, क्या पॉसिबल है? हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है. हर कोई किसी के साथ कम्युनिकेट करेगा. सर, ऐसा कम्युनिकेशन कोई कंपनी में होता है? हाँ, यूजुअली चेन ऑफ कमांड, इंडिया, ब्रिटेन, ये सब जगह में, फॉर्मल कॉर्पोरेट्स में कौन सा होता है? चेन ऑफ कमांड. एंड सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच हमेशा वर्टिकल. और ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में ही संभव है, या छोटा प्राइवेट कंपनीज में. ठीक है. अदरवाइज बिग कॉर्पोरेट्स विल ऑलवेज फॉलो चेन ऑफ कमांड एंड सर्किट इंफॉर्मेशन एंड तुम्हारा ऐसा नेटवर्क. हर सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच तो ऐसा रहता ही है. सबऑर्डिनेट जब छुट्टी मांगता है अपना इमीडिएट सुपीरियर से मांगता है. सुपीरियर जब छुट्टी मांगेगा उसका इमीडिएट सुपीरियर से मांगेगा. तो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स व्हिच आर फाउंड इन कॉर्पोरेट्स. बट ये स्टार का क्या है फिर सर? स्टार कहाँ पे होता है जहां पे सब कोई सबके साथ घुल मिल सकता है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस कंपनी ऑफ इंडिगो? इंडिगो एयरलाइंस. ऑफ कोर्स सर. अभी तो खराब हालत है हर एयरलाइन इंडस्ट्री का. क्यों सर? इकोनॉमी का खराब हालत है बिकॉज कोई उड़ नहीं रहा है. तो एयरलाइन कैसे उड़ेगा? टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा हिट है, स्टैग्नेंट है, कोई जा नहीं पा रहा है अपना मुल्क से. तो कैसे होगा? हर कोई अपना घर में है, लॉकडाउन है, तो टूरिज्म का बैंड बज गया और एयरलाइंस तो गया. तो इसीलिए एयरलाइंस का खराब हालत चल रहा है. ये इकोनॉमिक अफेयर्स है. But let's talk about the example. I was taking the example of Indigo as a corporate. If you know Indigo का Delhi office में, if you ever visit, you will see their top man, top boss of the office का कोई अलग क्यूबिकल नहीं है. सब लोग एक फ्लोर में डेस्क में बैठा हुआ है, सब लोग across all hierarchy. ये वो लोग क्यों किया? Their philosophy is to not restrict any communication. यानी कि anyone can reach anyone directly at his desk without any hesitation or without following the chain of command. This will actually help eliminate the barrier of communication in organizations. हम लोग डर जाते हैं ना कभी सीनियर का सीनियर के पास जाने के लिए. क्यों डरते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन में चेन फॉलो करना होता है, ये सीखे. बट अगर चेन कोई तोड़ दे तो फिर आसान हो जाएगा ना. तो ये चीज, frank approach to communication, is seen many of the new, you know, organizations which is known as star network. Okay, now सर स्टार ही इनफॉर्मल है क्या? इनफॉर्मल कैसे होगा? मैं बोला कोई भी कोई ऑफिस से बात कर सकता है. ठीक है.
सर स्टार में ए एंड डी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो डायग्राम में नहीं किया कर सकता है, ठीक है। हायरार्किकल ऑर्डर फॉलो ही नहीं होगा इन स्टार कम्युनिकेशन में, कॉज डिस्प्यूट, यस हायरार्किकल नहीं होगा। सर इस पार्टनरशिप स्टार नेटवर्क, क्या उल्टा सीधा सवाल पूछ रहे हो, पार्टनरशिप के साथ स्टार नेटवर्क का क्या संपर्क है, ठीक है, क्या उल्टा सीधा। मैं बोला इंडिगो क्या पार्टनरशिप है, इंडिगो वाला एग्जांपल दिया। स्टार नेटवर्क करने का कारण क्या है, जाके कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर पाए। अब कोई भी किसी से कम्युनिकेट किया तो कोई पूछ रहा है सर डिस्प्यूट हो सकता है, नहीं डिस्प्यूट क्यों होगा, कोई किसी से कम्युनिकेट, तुम क्या सीईओ को हर बात में बोलोगे सर थोड़ा पानी पी के आ रहा हूं, नहीं, तुमको कुछ प्रॉब्लम होगा अंतर्गत तुम्हारा, तुम क्या सीईओ के जाके शेयर करोगे, नो। स्टार इज नॉट सेइंग इनफॉर्मल, स्टार इज नॉट सेइंग ब्रेक द चेन ऑफ कमांड, स्टार इज सेइंग इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज दैट, दैट मींस व्हाट, स्टार भी पॉसिबल है। अब समझ में आया, ये तो यूज कब करोगे तुम्हारा डिस्कशन में है। मैं बोलता हूँ ना हर बात मेरे को व्हाट्सएप करो, तो हर बात व्हाट्सएप करो तो तुम्हारा पर्सनल क्राइसिस चल रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको बात नहीं कर रहा है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुम क्या मेरे को पिंग करोगे सर व्हाट इज द सोल्यूशन, नो। यू कैन राइट टू मी, दैट मींस फॉर्मली सारा पढ़ाई का बात तुम लिख सकते हो, तो इसका मतलब स्टार। बट does it mean that you will purposely use for informal communication, no. Does it mean that it is a पार्टनरशिप है क्या, नहीं। कम्युनिकेशन का स्टाइल को लेके और कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है वो लेके डायग्राम बना है, सिंपल एज दैट। स्टार की तरह शेप हो गया तो स्टार, और कोई पूछने लगा सर ए और डी के बीच एरो है तो ए और डी का झगड़ा है, ठीक है, थोड़ी ना झगड़ा है बेवकूफ, ठीक है, ए और डी बात कर ही सकते हैं अपने में, वो दिया नहीं लाइन, ठीक है, ओके। नाउ द आइडिया इज ठीक है, वी हैव डन द नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन। ना देख के एक बार देखो, 5 तरह का नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन होता है, 1 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। वर्टिकल, सर्किट, चेन ऑफ कमांड, व्हील एंड स्पोक एंड स्टार, ठीक है। बीसीआर को इंफॉर्मेटिव तरीके से जैसे पेश कर रहा हूं वैसे ही पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ने का दरकार नहीं है। इन डेप्थ मतलब व्हाट आई मीन टू से इज ऐसे मत पढ़ना। The star communication network has multiple channels of communication open between all members. The network propagates group communication and is essential to teamwork is involved. The members communicate and exchange information with each other freely and without hindrance or hesitation. वापस रिपीट, the star communication ऐसे करके मत पढ़ना, दिमाग को खुला रख के लॉजिकली पढ़ना, वही बोल रहा हूँ, ठीक है, डोंट बी अ रट्टू, ठीक है, ओके। सो दैट concludes our time for the day. We have actually finished today's class. We have seen अभी तक क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से देखना। अच्छा, can anyone write to me when is your next class, because मेरा 15-20 मिनट नहीं तो लॉस हो रहा है। जल्दी से तुम लोग का नेक्स्ट क्लास कोई लिख दो, कब है, चैट में लिखो अभी क्वेरी वाले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इज फ्रॉम 1:30। ओके, नहीं नेक्स्ट मतलब हाँ ठीक है, और नहीं लिखना पड़ेगा, समझ गया। 1:30 में आप लोग का नेक्स्ट क्लास है, तो 1:30 में मैं थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, करेक्ट जतिन। सो आई कैन कंटिन्यू सम मोर टाइम, आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट। 10 मोर मिनट्स मेरे को दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट्स में छोड़ दूंगा। और 10 मिनट्स इसलिए देना पड़ा क्योंकि कोई टाइमली मेरे से कंप्लाई नहीं किया सुबह, तुम लोग नहीं, तुम लोग के ऊपर कोई शिकायत नहीं है, यू गाइस आर परफेक्ट, ठीक है। जस्ट 10 मिनट्स मेरे को दे दीजिए, थैंक यू। ओके, नाउ I will continue for 10 more minutes. Before I continue, I want to ensure कि यहां तक सबको क्लियर है। हम लोग आज क्या पढ़े, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन लास्ट क्लास में शुरू हो गया था सर। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी बोलिए, लास्ट क्लास में शुरू हो गया था। हाँ, 3 चैनल मैं दिखा दिया था, क्या क्या, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, उसका रिवीजन करवाया। उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस टाइप, फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है, तो वो पूरा अच्छे से किया केस स्टडी लेके। फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल या डायगोनल, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ग्रेपवाइन, ठीक है ना। और उसके बाद नेटवर्क यानी कि कम्युनिकेशन का स्टाइल देखते हुए
क्या क्या डायग्राम बन सकता है, और वो डायग्राम से नाम सोच के ये लोग नाम दे दिया। वर्टिकल सुपीरियर सबऑर्डिनेट के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन है जो कि टू वे है, वो क्या है? वर्टिकल। सर्किट नॉर्मल वाला। चेन ऑफ कमांड मतलब हायरार्की फॉलो करके, टॉप डाउन। एंड विल एंड स्पोक मतलब सोल प्रोप्राइटर सबको टैकल कर रहे हैं। ठीक है, जो फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल देखने वाले लड़कों के लिए जिनेदिन जिदान सेंट्रल से कंट्रोल कर रहे हैं, या तुम लोग का टाइम में जो कौन होगा, मेसी। ठीक है, सेंट्रल से जो कंट्रोल कर रहा है, सबको बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क इज व्हाट? स्टार नेटवर्क इज लुकिंग लाइक अ स्टार, एवरीवन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ए और डी का डायग्राम में लिंक नहीं है, इसका मतलब मत सोचना है ए और डी नहीं कर पाएगा, वो भी कर पाएगा। क्लियर है? So these are the 5 types of network. Now I will continue with the topic with this chapter. इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बाकी नहीं है, इसलिए मैं बोला आज 10 मिनट दे दो, ये चैप्टर खत्म करके होमवर्क देके आज क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, अच्छा बोलो, इफेक्टिव मतलब कम्युनिकेशन को अच्छे से करने के लिए, इफेक्ट कम्युनिकेशन का जो इफेक्ट पर्पस है, जिस पर्पस के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, वो पर्पस को सर्व करने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? बोलो, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ सर, कम्युनिकेशन लंबा होना चाहिए या कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट, कंसाइज। अच्छा सर, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए या कंप्लीट होना चाहिए? कंप्लीट। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन, ये जो सी 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 लिख रहे हो, और भी सी आ सकता है? हाँ, और भी सी आ सकता है, तो 7 सी आएगा ऐसा। देखो, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंट। मैं समझाऊंगा हर एक चीज का मतलब। अच्छा सर, आप जो बोले ये जो कंप्लीट, कंप्लीट, हाँ, नंबर 5 में देखो कंप्लीट। ठीक है ना? तो कर्टियस। ठीक है, सो देयर आर 6 वर्ड्स विथ सी, 6 वर्ड्स विथ सी। ठीक है ना? तो 6 वर्ड्स विथ सी को एक बार लिख लो। सी फॉर कैरेक्टर, सी फॉर क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, कोहेरेंट। कोहेरेंट। सर कोहेरेंट का मतलब क्या है? कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकली, लॉजिकली बाउंड, मतलब लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल मतलब एक नैरेटिव में स्टेप बाय स्टेप पेश होने से समझ में आएगा, तब लगेगा इट्स कोहेरेंट। सर कॉन्क्रीट आप लिखे नहीं? हाँ, शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड फिगर्स में बेस होना चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। मैं जो बोल रहा था, फेसबुक में हर चीज ख्याली पुलाव है, सब अपना अपना ओपिनियन थोप देता है और विजुअली अट्रैक्टिव पोस्टर बना के थोपता है, तो लगता है अरे भाई यही फैक्ट्स है नहीं, फैक्ट्स को जानो। सो कॉन्क्रीट मतलब फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, कंसाइज मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, क्लियर मतलब एकदम साफ होना चाहिए, कंप्लीट मतलब कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और एक 6 था, कोई बोल पाओगे? देखो, कर्टियस मतलब मैं जब अभी रिक्वेस्ट किया तुम लोग को, 10 मिनट के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि माय कम्युनिकेशन इज कर्टियस, मैं बोला प्लीज कर्टियस। सो कम्युनिकेशन शैल बी कर्टियस, no matter no matter whom you are communicating with, be it junior, senior, be it much junior, doesn't matter. You have to show courtesy, then only he will show courtesy to you. And I extend all my courtesies to all of you who are extending your time, because it's your time. Thank you. Okay, now my time also, of course. So clear, concise, complete, coherent, courteous, these are the 6 characters of effective communication. अदर कैरेक्टर्स क्या है? बोला लिसन। अच्छा बोलो, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, ये बचपन में सुने थे। टू वे प्रोसेस मतलब मैं भी सुनूंगा और तुमको भी सुनाऊंगा। ओके, कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। यहां पे मैं खाली बोलूंगा, तुम्हारा सुनूंगा नहीं चलेगा। मैं इसलिए चैट पढ़ के हर एक चैट का रिप्लाई देता हूं।
और ये भी बोला चैट को लिमिटेड रखना, अननेसेसरीली बढ़ाना मत, ठीक है। सो नाउ ये जो है, ये कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है। अच्छा बोलो, मैं बोलते गया, मैं समझा ही नहीं तुम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन कुड बी डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस। सो ऑलवेज लिसन, अ गुड लिसनर कैन बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। देखो बचपन में मेरे को पता नहीं तुम लोग को ये सिखाया गया था नहीं, मेरे को एक बहुत सिंपली एक चीज सिखाया गया था, बोला गया था बोलने का दाम ज्यादा है या सुनने का, सुनने का। क्यों? देखो भगवान ने दो कान दिया एक मुंह दिया, बहुत वाहियात लॉजिक लग रहा है, बट एक्चुअली वी मस्ट लिसन, we must listen more than we shall speak, then only we can understand better, and if we understand better we can communicate effectively. That is the point number 7 saying. That is what point number 7 is trying to establish. They are trying to establish listen for good understanding, listen for understanding. क्लियर है? अच्छा, अंडरस्टैंड, लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैं और एक अच्छे से एग्जांपल से समझा रहा हूं। कोई तुम्हारा जूनियर आया ऑफिस में लेट, तुम सुने ही नहीं, उसको निकाल दिए, बोले कि तुम हर रोज लेट करता है, जा तो। शायद उसका घर में कोई बीमार हो, शायद उसका कोई दूसरा पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा हो, शायद रास्ते में उसके साथ कोई हादसा हुआ हो। एम्पैथी, एम्पैथी इज नथिंग बट मैनिफेस्टेड थ्रू लिसनिंग। वी मस्ट लिसन। मैं कुछ दिन पहले एक शॉर्ट फिल्म देख रहा था, एक बच्चा लेट आता है स्कूल में और हर रोज उसका टीचर उसको ऐसे मारता है। गलत बात है। क्यों गलत बात है? टीचर को पता होना चाहिए या पता करना चाहिए क्यों वो लेट आता है। और वो मूवी में बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड किया कि बच्चा काम करके आता था। यस, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ लिसनिंग। ओके सर। सर तो बताइए पॉइंट नंबर 8 और 9 क्या था? लिखूंगा नहीं। फोकस एंड अटेंशन। ऑफ कोर्स तुम लिसन करने के लिए तुमको फोकस भी करना पड़ेगा, अटेंशन भी करना पड़ेगा। ये मोस्टली तुम लोग के लिए है जो मेरा क्लासेस देख रहे हो, फोकस एंड अटेंशन। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। देखो शुरू की तरह आज क्लास शुरू करते वक्त थोड़ा मेरा दिमाग टेम्पर्ड था। क्यों? क्योंकि देरी करा दिया कोई मेरे को, खबर लूंगा मैं, ठीक है। पासवर्ड ये वगैरह नहीं मिला, ठीक है, टाइमली, तो मैं क्लास में क्लास शुरू नहीं कर पाया। 11 बजे था मेरा अपॉइंटमेंट, अभी 12:30 बजे अपॉइंटमेंट मेरा मिस हो गया, ठीक है। सो द आइडिया इज आई लॉस्ट माई इमोशनल कंट्रोल एंड आई was talking very sternly. Why? Towards the beginning of the class, because emotionally I was a little disturbed. Control, इसीलिए इमोशनल अवेयरनेस होके कंट्रोल करना पड़ता है। Okay, so this are the characteristics of good communication. Now there are certain barriers to communication. I will not continue. Barriers to communication I am giving you as a reading assignment. Barriers to communication I am giving you as a reading assignment. Please to read the same, ठीक है। वो पढ़ के आप लोग नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज जो है, दिस एक्सरसाइज यू विल डू एज अ होमवर्क, केस स्टडी। केस स्टडी के नीचे एक्सरसाइज है, तो बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड केस स्टडी आप लोग का होमवर्क है, एंड उसके नीचे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क करके नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग बीसीआर के लिए मिलेंगे। क्लियर है? Okay, I have only taken 15 minutes extra because we could start 20 minutes late. Okay, thank you. नहीं, chapter खत्म नहीं हुआ. Chapter is never finished till the time I do the question answers with you. Okay, thank you. I will do comprehensively everything. Thanks guys. Bye bye.